हाँ, हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्सरसाइज करेंगे 9.4 का क्वेश्चन नंबर 19। हमारे 18 तक हो चुका था। आज हम क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट करने वाले हैं। 19 नंबर क्वेश्चन मिल गया बेटा बादल? मिल गया। हाँ से मिल गया। हाँ, 19 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। कोई बच्चे इधर आवाज कर रहे हैं तो उनको थोड़ा पीछे कर दो। 19 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। 9.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 19। द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल balloon the volume of a spherical balloon being inflated changes at a constant rate if initially its radius is 3 units and after 3 seconds it is 6 units. Find the radius of the balloon after t seconds. Volume of a spherical balloon being inflated changes at a constant rate. मेरे वॉल्यूम आप ये स्फेरिकल बैलून को स्फेरिकल बैलून है जिसका वॉल्यूम कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है। कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है तो हम मान लेते हैं कि वॉल्यूम इसका v है और रेडियस r है। तो स्फीयर है, स्फीयर की रेडियस हम r मान लेते हैं, वॉल्यूम को v मान लेते हैं। तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। वॉल्यूम का फार्मूला v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा 4/3 पाई r क्यूब वॉल्यूम हो गया। अब यहाँ dB बाई dt निकालो तो यहाँ किस रेट से चेंज हो रहा है, तो dB बाई dt एक कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है। तो dB बाई dt दिया हुआ है कि dB बाई dt इज इक्वल टू k दिया है, ये कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है। अब dB बाई dt यहाँ हम लिख सकते हैं कि dB बाई dt इज इक्वल टू, यहाँ आप लिखोगे dB बाई dt इज इक्वल टू dB बाई dr इंटू में dr बाई dt। dB बाई dt इज इक्वल टू dB बाई dr इंटू dr बाई dt। अब हम इसको डेरिवेशन करेंगे तो dB बाई dt, ये आपको dB बाई dt dB बाई dr क्या आएगा यहाँ पर, dB बाई dr इज इक्वल टू 4/3 इंटू पाई r क्यूब को हम लिखेंगे 3r स्क्वायर। r क्यूब को 3r स्क्वायर से 3 से 3 कैंसिल हो गया तो dB बाई dr इज इक्वल टू 3 पाई r स्क्वायर आ गया। dB बाई dr की वैल्यू 3 पाई r स्क्वायर। हाँ, अब यहाँ हम पुट करेंगे तो d बाई डी टी आ गया, d बाई डी टी वॉल्यूम की वैल्यू रखो 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू dB बाई dr। तो 3 पाई r स्क्वायर 3 पाई r स्क्वायर इंटू में dr बाई डी टी, dB बाई dr। अब dB बाई dt की वैल्यू k दिया है तो ये वैल्यू k आ गया, k इज इक्वल टू 3 पाई r स्क्वायर dr बाई dt। यहाँ पर हम डेरिवेशन इसका जब करेंगे तो यहाँ के 3 पाई r स्क्वायर dr बाई dt। अब यहाँ के dt यहाँ ऊपर लाओगे तो k dt इज इक्वल टू 3 पाई r स्क्वायर dr, 3 पाई r स्क्वायर dr। अब आप इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करो तो लिखोगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन के dt इज इक्वल टू 3 पाई कांस्टेंट है इंटीग्रेशन r स्क्वायर dr, r स्क्वायर dr। अब k कांस्टेंट है तो k 1 dt इंटीग्रेशन 1 dt इज इक्वल टू 3 पाई और इंटीग्रेशन r स्क्वायर dr, r स्क्वायर dr। अब ये आ गया आपका k और 1 dt का t आ जाएगा तो kt इज इक्वल टू 3 पाई r स्क्वायर का r क्यूब हो जाएगा पान में 3 और प्लस में एक कांस्टेंट रखोगे c, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो kt इज इक्वल टू पाई r क्यूब प्लस में c। ये आपका इक्वेशन बन गया। अब हमें k और c की वैल्यू निकालना है तो ये दे रखा है r क्यूब बाई 3 और 3 पाई r स्क्वायर, ये आ गया 4 पाई। यहाँ पर 3 पाई r स्क्वायर आप कॉमन जब लोगे 3 पाई तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो r क्यूब, और अब यहाँ पर वैल्यू रखो तो t की वैल्यू 0 और r की वैल्यू 3। आप t की वैल्यू 0 पुट करो, r की वैल्यू 3। समझ में आ रहा है? हाँ। ये दिया है ना इक्वेशन कि d बाई डी टी, ये ऊपर कर लो तब रब करो
तो डी बाई डी टी, और यहाँ v की वैल्यू 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू डीबी बाई डी आर। डीबी बाई डी आर हमने निकाला था, तो क्या आया था 3 पाई आर स्क्वायर इंटू में डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी। ये आपका आया था ना क्वेश्चन। हाँ हाँ, हाँ अब यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर 3 से ये आगे आपका, जब यहाँ आर क्यूब करोगे तो हाँ तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये समझ में आया। हाँ 3 पाई आर, 4 पाई बाहर आ जाएगा ना यहाँ पर जब इसका डेरिवेशन करोगे। हाँ तो ए और 1 पाई बाहर, क्या देखो, लिख लो, लिखा। हाँ डीबी बाई डी टी जब दिया है ना, डीबी बाई डी टी इज इक्वल टू के, डीबी बाई डी टी के दे रखा है ना। हाँ तो यहाँ वॉल्यूम की वैल्यू रखोगे तो डी बाई डी टी 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू के आ जाएगा। तो 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इज इक्वल टू, जब इसका आप डेरिवेशन करोगे तो 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम दिया है ना डी बाई डी टी, ये इज इक्वल टू के, ये के दिया है। तो डी बाई डी टी जब यहाँ आप उसका 4/3 पाई कांस्टेंट आ जाएगा, टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे ना यहाँ पर, तो के टी इज इक्वल टू पाई आर क्यूब प्लस में सी आ गया। अब आपको के और सी की वैल्यू निकाल लेना है। तो जब टी की वैल्यू 0 है, टी की वैल्यू 0 दे रखा है, तो यहाँ पर इनिशियली द रेडियस 3 यूनिट्स है। तो टी की वैल्यू जब 0 है तो आर की वैल्यू 3 यूनिट्स है। टी इज इक्वल टू 0 देन आर इज इक्वल टू 3, और हाँ, और 3 सेकंड के बाद जब टी इज इक्वल टू 3, टी की वैल्यू 3 सेकंड्स हो, तब आर की वैल्यू कितना होगी ये आपको पता करना है। टी की वैल्यू जब 3 सेकंड हो तो आर की वैल्यू 6 है, ये भी दे रखा है। टी इज इक्वल टू 3 सेकंड पर आर की वैल्यू क्या होगी, तो आर इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब टाइम आपको टी की वैल्यू जब टी हो तब आर की वैल्यू क्या होगी ये आपको पता करना है। क्वेश्चन में दिखाई दिया। हाँ ये फाइंड आउट करना है। तो इनिशियली में तो टी की जगह 0 रखो, आर की जगह 3, तो हमें के इसकी वैल्यू आ जाएगी के और सी की। तो यहाँ हम ऊपर रब कर देते हैं। अब ये आया था आपका 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इज इक्वल टू के डी टी। 4/3 पाई आर क्यूब था ना, तो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इज इक्वल टू के डी टी। 4 पाई यहाँ आर क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू, जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो के टी प्लस में सी आ गया। अब आर की वैल्यू आप यहाँ 3 रखो तो टी इज इक्वल टू 0, आर इज इक्वल टू, ये आपका इक्वेशन हो गया ना। ये इक्वेशन इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन। अब ये वैल्यू रखो, टी इज इक्वल टू 0, आर इज इक्वल टू 3, तो 4 पाई आर की जगह 3 रखो, तो 3 का होल क्यूब अपान में 3 इज इक्वल टू आर की वैल्यू 3 और टी इज इक्वल टू 0, तो के इंटू 0 और प्लस में सी। अब 3 का एक 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 4 पाई इंटू में 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू सी, तो 36 पाई आ गया। 36 इज इक्वल टू सी, 36 पाई इज इक्वल टू सी, तो सी की वैल्यू आ गई 36 पाई। अब हम सी की वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। सी की वैल्यू आप पुट करो तो 4 पाई, यहाँ पर वैल्यू रखो के टी वाले में, तो 4 पाई आर क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू के टी और प्लस में यहाँ पर 36 पाई। अब दूसरे केस में आर की वैल्यू, टी की वैल्यू 3 रखो, टी इज इक्वल टू 3 और आर इज इक्वल टू 6, ये पुट करो, तो 4 पाई इंटू में आर की वैल्यू 6, तो 6 का होल क्यूब अपान में 3 इज इक्वल टू टी की वैल्यू 3, तो यहाँ के इंटू में 3 प्लस में 36 पाई। अभी आगे आपका 3 से इसको हम कैंसिल करेंगे, तो 4 पाई इंटू में 6 का होल क्यूब 6 इंटू 6 और डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 3 के प्लस में 36 पाई। अब 3 1 जा, 3 2 जा, 6 6 जा 36 और 4 2 जा 8, तो 36 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 से 48, 8 और 8 3 24 और
8 4 दूनी 8 कितना आएगा, 4 दूनी 8 और 36 इंटू 8, 8 से 48 8 4 और 8 3 24 और 4 28 288 आ जाएगा 288। तो 288 पाई माइनस में 36 पाई इज इक्वल टू 3K। अब 288 में से 36 माइनस करो, 8 में से 6 माइनस करो 2 और 8 में से 3 माइनस करो 5 और 252 पाई इज इक्वल टू 3K। तो K बराबर क्या आएगा, 252 पाई डिवाइडेड बाई 3, 3 से काटो, 3 8 जा 24 और 3 1 3 4 जा 12। तो यहाँ आ गया K इज इक्वल टू 84 पाई, K इज इक्वल टू 84 पाई। अब K की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, K की वैल्यू, तो ये इक्वेशन आ गया 4 पाई r क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू 84। K की जगह आप रखोगे तो 84 पाई टी, 84 पाई टी और प्लस में 36 पाई। ये इक्वेशन हो गया, K की वैल्यू निकाल लिया और C की वैल्यू निकाल दिया। समझ में आया? हाँ। अब आपको T की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ T की जगह T ही रहेगा। अब आप सॉल्व करो, T की वैल्यू निकालो यहाँ पर इसी इक्वेशन में। तो R की वैल्यू क्या होगी जब T की टाइम T हो। यहाँ पूछा गया है फाइंड द रेडियस ऑफ बैलून आफ्टर T सेकेंड्स। जब T की वैल्यू T ही हो तब R की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ R की वैल्यू आपको निकालना है इसमें, तो हम रब कर देते हैं। तो ये आ गया आपका 4 पाई r क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू 84 पाई t प्लस में 36 पाई। तो r क्यूब इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरे को, तो 84 पाई t प्लस में 36 पाई और मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 4 पाई। ये हो गया। अब आप कॉमन ले लो इसमें, 4 पाई कॉमन ले लो, 4 पाई कॉमन लोगे तो 4 21 टी और प्लस में 4 9 जा 9 आ जाएगा इंटू में 3 डिवाइडेड बाई 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो यह आ गया आर क्यूब इज इक्वल टू 21 टी प्लस में 9 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो आर क्यूब इज इक्वल टू 21 3 जा 63 टी प्लस में 9 3 जा 27। ये आ गया। तो r बराबर क्या आएगा इसका 1/3 पावर आ जाएगी। तो 63 टी प्लस में 27 की पावर 1/3। 1/3 समझ में आया? हाँ। चाहो तो यहाँ पर 9 कॉमन ले लो, 9 कॉमन ले लो तो 9 3 27 कॉमन ले लो, 21 नहीं कटेगा ना। चलो इतना ही आ जाएगा, r की वैल्यू आ गई, यही r की वैल्यू हो जाएगी। समझ में आया? हाँ। तो आपको 9 कॉमन भी ले लोगे तो भी पावर 1/3 आ जाएगा। तो सेम यहाँ 63 टी प्लस में 27 की पावर 1/3। अगर आप 9 कॉमन ले लेते हो तो 9 9 7 जा, तो 7 टी प्लस में 9 3 जा और इसकी होल पावर 1/3। ये r की वैल्यू हो गई। समझ में आया? हाँ। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 था। 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 20। इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ r% per annum. Find the value of r if rupees 100 doubles itself in 10 years. Of 10 हाँ, years. पढ़ो। 10 years. हाँ पढ़ो, रीडिंग करो। log 2 is equal to 0.6931. हाँ The value for it. In a bank, principal increases at the rate of r% per year. Find the value of r if rupees 100 doubles itself in 10 years. log 2 की वैल्यू दे रखा है, log 2 बेस e 0.6931। तो मान लो p प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल को हम प्रिंसिपल आपने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा है तो प्रिंसिपल को हम p रुपीज मान लेते हैं। p रुपीज है, रुपीज p। ये आपका प्रिंसिपल मनी हो गया या आपका प्रिंसिपल मूलधन हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया। रेट दे रखा है तो इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ r% पर ईयर। तो r की वैल्यू दे दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज, रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज r% पर ईयर दिया है, पर एनम r% दे दिया। टाइम आपका 1 ईयर्स है,
तो t इज इक्वल टू 1 ईयर्स, पर एनम मतलब 1 ईयर्स हो गया टाइम। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर की वैल्यू ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू पता करना है। इफ रुपीज 100 डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर्स, तो यहाँ आर की वैल्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज क्या होगा ये आपको पता करना है। अगर प्रिंसिपल डबल हो जाए, ये जो आपका प्रिंसिपल है ये पी की जगह 2p हो जाए, डबल हो जाए, ठीक, और कितने साल में, t इज इक्वल टू 10 ईयर्स में, 10 ईयर्स। और ये दे रखा है log 2 बेस e इज इक्वल टू 0.6931, ये वैल्यू दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है आपका, समझ में आया। हाँ। तो मान लो प्रिंसिपल p है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% दे ही रखा है, तो इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज एट द रेट, जब रेट आ जाएगा तो टाइम के रेस्पेक्ट में होगा, रेट मतलब टाइम, आप 8% पर ईयर, तो dp बाई dt इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम 1 ईयर्स हो जाएगा, अपॉन में 100, तो ये आ गया dp बाई dt इज इक्वल टू पी आर अपॉन में 100, dp बाई dt इज इक्वल टू पी आर अपॉन में 100, समझ में आया। अब यहाँ dp अपॉन में या p मल्टी, यहाँ न्यूमरेटर में नीचे ले आओ तो p इज इक्वल टू r बाई 100 और dt उधर ले जाओ तो dt आ गया। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन dp अपॉन में p इज इक्वल टू r बाई 100 कांस्टेंट है 1 dt हो गया। अब dp बाई p का इंटीग्रेशन करोगे तो log p आ गया, और r बाई 100 और r बाई 100 और 1 dt का t आ जाएगा, और प्लस में log c मान लिया, कांस्टेंट भी log में ले लिया, समझ में आया। हाँ। तो log c कांस्टेंट हो गया यहाँ पर। अब ये log p इज इक्वल टू r बाई 100 1 dt का t आ जाएगा, प्लस में कांस्टेंट लिखोगे तो log c, कांस्टेंट c की जगह log c हमने ले लिया। अब इसके बाद यहाँ पर log c प्लस है, इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो log p माइनस में log c बराबर में r बाई 100 और t rt अपॉन 100 हो जाएगा। log p log m माइनस log n हो तो log m अपॉन n लिखा जाता है, तो log p बाई c इज इक्वल टू r बाई 100 t, क्योंकि log आपने पढ़ा है लॉगरिथमिक रूल क्या है, log m माइनस में log n हो तो हम लिखते हैं log m अपॉन में n, डिवाइड हो जाता है। तो p बाई c जब यहाँ से log हटाओगे तो e की पावर, ये पावर में चला जाएगा तो e की पावर r बाई 100 t हो जाएगा, ये पावर हो जाएगा r t बाई 100, e की पावर एक्सपोनेंशियल की पावर हो जाएगा जब log हटाओगे। तो p इज इक्वल टू c, यहाँ डिवाइड इधर आएगा तो c e की पावर r बाई 100 t rt अपॉन 100 हो गया, समझ में आया। हाँ। अब यहाँ कह रहे हैं शुरू में क्या है, t इज इक्वल टू 0 है, तो प्रिंसिपल आपको 100 रुपीज दे रखा है। जब प्रिंसिपल आपका p इज इक्वल टू 100 है तो टाइम क्या है, 0 है, तो यहाँ p की जगह हम रखेंगे 100 इज इक्वल टू c, और e t की जगह 0 रखेंगे तो r इंटू 0 अपॉन में 100, ये आ गया 100 इज इक्वल टू c e की पावर r 0 अपॉन 100, तो 0 हो गया, किसी की पावर 0 हो तो वैल्यू 1 होती है, तो 100 इज इक्वल टू c। अब c की वैल्यू आपने निकाल लिया, c इज इक्वल टू कितना आ गया 100, यहाँ पर आप c की वैल्यू पुट कर दो, तो p इज इक्वल टू 100 और e की पावर 100 e की पावर rt अपॉन में 100, ये हो गया p इज इक्वल टू 100 e की पावर rt अपॉन में 100, समझ में आया। हाँ। c की वैल्यू निकाल दो ना, वहां पुट कर दो। अब यहाँ टाइम आपको 10 ईयर्स दिया है और प्रिंसिपल आपका डबल हो गया 200 हो गया, तो यहाँ प्रिंसिपल क्या हो गया 200, इसको हम रब कर देते हैं। अब यहाँ टाइम आप t की वैल्यू t 10 ईयर्स है, t टाइम 10 ईयर्स में प्रिंसिपल क्या हुआ 200 हो गया, डबल हो गया 200 रुपीज हो गया, तो यहाँ प्रिंसिपल p की जगह हम 200 रखेंगे इज इक्वल टू 100 और e की पावर t की जगह हम 0 रखेंगे 10 रखेंगे तो r इंटू 10 अपॉन में 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा,
अब 200 यहाँ 100 नीचे ले आओगे, 100 इज इक्वल टू ई की पावर r बाई 10। यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गया तो r बाई 10 हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया तो 2 बराबर ई की पावर r बाई 10। समझ में आया? हाँ। ये हो गया। अब यहाँ पर जब हम log हटाएंगे तो log ले लेंगे दोनों तरफ, तो log 2 बराबर क्या होगा, बेस ई, log 2 बेस ई इज इक्वल टू r बाई 10 हो जाएगा। यहाँ से दोनों तरफ टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log बोथ साइड, दोनों तरफ log ले लेते हैं। लॉग लेते हैं। हाँ तो टेकिंग यहाँ लिखोगे, टेकिंग log बोथ साइड, बोथ साइड। अब log 2 की वैल्यू दे रखा है 0.6931 इज इक्वल टू r बाई 100, r बाई 10, r बाई 10। तो r इज इक्वल टू 10, यहाँ डिवाइड है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.6931 इंटू में 10। अब डेसिमल यहाँ एक जंप यहाँ कर जाएगा तो 6.931 हो जाएगा इज इक्वल टू r। r की वैल्यू आ गई 6.931। यही r की वैल्यू हमें पता करना था, तो इतना परसेंट आ गया r की वैल्यू, तो r इज इक्वल टू 6.931%। यही आपको रेट पता करना था r की वैल्यू। समझ में आया? हाँ। तो वैल्यू ऑफ r कितना हो जाएगा, 6.931। क्वेश्चन नंबर 21 भी इसी टाइप से है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 21 है। इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर एंड अमाउंट ऑफ रुपीज 1000। हाँ पढ़ो। deposited with the bank, how much will it worth after 10 years? हाँ बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन नंबर 21 है। इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ, in a bank principal increases at the rate of 5% per year and amount of rupees 1000 is deposited with this bank, how much will it worth after 10 years? 10 साल में कितने पैसे हो जाएंगे, कितनी मनी हो जाएगी अगर 1000 रुपये इस बैंक में जमा किया गया। और बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज दे रखा है 5% पर ईयर, पर एनम दिया है, प्रिंसिपल दे दिया है रुपीज 1000। आपको 10 साल में पता करना है कितना रुपीज हो जाएगा, तो टाइम आपको 10 ईयर्स दिया है कि 10 साल में ये प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, तो ये मतलब 10,000 रुपये ये कितना हो जाएगा 10 साल में, तो ये आपको पता करना, हाउ मच विल इट, तो प्रिंसिपल आपको पता करना है। सेकंड केस में ये आपका सेकंड केस होगा, ये फर्स्ट हो गया। तो मान लो प्रिंसिपल स्टार्टिंग में यहाँ पी भी द प्रिंसिपल, पी मान लो प्रिंसिपल है और रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज दे रखा है 5%, तो डीपी बाई डी टी इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। तो डीपी बाई डी टी इज इक्वल टू प्रिंसिपल पी इंटू आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 5%, टाइम 1 ईयर से अपॉन में 100। 5 से काटो, 5 1 जा, 5 2 जा, तो डीपी अपॉन में डी टी इज इक्वल टू पी बाई 20, पी बाई 20। समझ में आया? हाँ। अब यहाँ पर आप पी नीचे ले आओ, तो डीपी बाई पी इज इक्वल टू 21/20। यहाँ 20 से हम इसको 20 पंचे 0.5 भी लिख सकते हैं, या 20 यहाँ 20 डिवाइड है, इधर ले आओ तो 20 डीपी इज इक्वल टू डी टी, 20 डीपी इज इक्वल टू डी टी। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करो तो 20 और इंटीग्रेशन 1/p dt 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 dt। ये आ गया 20 इंटू लॉग p इज इक्वल टू 1 dt का t आ जाएगा, प्लस में लॉग c मान लो, कांस्टेंट क्या मान लिया, लॉग c। समझ में आया? हाँ। लॉग सी हो गया यहाँ पर। अब ये यहाँ पर 1/t dt, तो इसको आप लॉग को इधर ले आओ, तो यहाँ लिख सकते हैं हम, 20 से जब डिवाइड करोगे ना, यहाँ इसको 20 से डिवाइड कर लेते हैं, ये आ गया 0.05p, ऐसे भी कर सकते हो, 20 पंचे 100 ना, तो 0.05p आ जाएगा। 20 से इधर डिवाइड करोगे तो ये 0.5p आ जाएगा यहाँ, तो ये आ गया p, नीचे ले आओगे तो ये आ गया 0.05p 0.05 और
टी उधर ले गए तो डी टी 0.05 डी टी आ जाएगा 0.05 टी प्लस में लॉग सी 20 को हटा दो ना नहीं फिर कंफ्यूजन रहेगी p/20 को हम लिख सकते हैं 0.05 p 20 पंचे सो ना 20 से डिवाइड करो ऊपर 1 है तो 1 मतलब डेसिमल लगाओगे तो 0.05 p आ जाएगा अब dp p नीचे लाओगे तो dp/p इज इक्वल टू 0.05 dt उधर ले जाओ तो dt हो गया ये इंटीग्रेशन करो तो 1/p dp का log p हो गया माइनस 0.05 कांस्टेंट है 1 dt हो गया यहाँ पर इंटू में 0.05 अब 0.05 t प्लस में log c हो गया log एक तरफ कर लो तो log p माइनस में log c इज इक्वल टू 0.05 t ये आ गया log p/c इज इक्वल टू 0.05 t अब जब हम log हटाएंगे तो p/c इज इक्वल टू e की पावर 0.05 t तो p इज इक्वल टू c e की पावर 0.05 t अब p की वैल्यू दे रखा है प्रिंसिपल स्टार्टिंग में कितना दिया है 1000 है तो यहाँ p की जगह 1000 रखो इज इक्वल टू c और e की पावर 0.5 t अब शुरू में प्रिंसिपल कितना दिया है तो 1000 रुपए दिया है तो t की वैल्यू 0 रखोगे तो यहाँ 0.05 इंटू में 0 ये आ गया 1000 इज इक्वल टू c और e की पावर 0 1 होता है तो c इज इक्वल टू 1000 आ गया समझ में आया हाँ c की वैल्यू आपने निकाल दिया अब c की वैल्यू आप इसी क्वेश्चन में पुट करोगे तो p इज इक्वल टू सेकंड केस में यहाँ पर c की वैल्यू 1000 आ गया तो p इज इक्वल टू 1000 और e की पावर 0.05 t अब यहाँ प्रिंसिपल दे रखा है कि कितना हो जाएगा 1000 रुपये ये भी पूछा है ना कि हाउ 1000 रुपये कितना अमाउंट हो जाएगा कि ये आपको तो अगर 10 साल में तो प्रिंसिपल आपको p निकालना है तो p इज इक्वल टू 1000 और e की पावर 0.05 इंटू में t की जगह हम क्या रखेंगे 10 रखेंगे ये आ गया p इज इक्वल टू 1000 इंटू e की पावर 0.05 आ जाएगा 0.5 e की पावर 0.5 अब e की पावर 0.5 दे रखा है 1.6 तो p इज इक्वल टू 1000 इंटू ये वैल्यू दिया है कितना दिया है 1.648 e की पावर 0.5 दिया है 1.648 दे रखा है अब 1000 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल कट जाएगा तो 1648 रुपये आ जाएगा यही आपका प्रिंसिपल हो जाएगा 10 साल में समझ में आया हाँ तो जैसे आपने 20 किया था ऐसे 21 है तो ये 10 साल में 1000 रुपये कितना बन जाएगा 1648 रुपये बन जाएगा 1648 रुपीज बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ो 22 पढ़ो एक मिनट नहीं दिखाई दे इसका होगा in a culture the bacteria count is 1 lakh in a culture the bacteria count is 1 lakh 1 lakh the number is increased by 10% in 2 hours in how many hours will the count reach 2 lakh if the rate of growth of bacteria is proportional to the number present तो कह रहे हैं कि किसी भी कल्चर में बैक्टीरिया की जो स्टार्टिंग काउंटिंग है वो 1 लाख है 10% 2 आवर्स में ये इंक्रीज हो जाती हैं तो कितने आवर्स में 2 लाख हो जाएगी बैक्टीरिया के नंबर्स कितने आवर्स में 2 लाख हो जाएगी और ये जो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया वो प्रोपोर्शनल है प्रेजेंट नंबर के
नंबर ऑफ प्रेजेंट जितनी बैक्टीरिया है उसका ग्रोथ उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया किसी भी टाइम लेट द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट एट टी टाइम बी वाई मान लेते हैं। किसी भी क्षण जो बैक्टीरिया की नंबर है किसी भी मोमेंट में किसी भी मतलब टाइम में बैक्टीरिया की जो प्रेजेंट नंबर है वो वाई मान लिया गया टी टाइम पर। अब यहाँ प्रॉब्लम्स क्या दिया गया है कि dy बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, dy बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के, ये दे रखा है। तो जब इस साइन को हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू के वाई मान लिया। के क्या है? एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। के एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। समझ में आया? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। अब dy अपॉन में y इज इक्वल टू के डी टी, y को इधर ले आए। अब यहाँ पर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करो। के एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लिखेंगे। आपने ये सब पढ़ा है, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ और ग्रेविटी वाले में पढ़ा है आपने फिजिक्स में, कि न्यूटन्स के लॉ में पढ़ा है ना। हाँ, कि कोई भी दो मास है उनके बीच में लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स हो या रिपल्सन फोर्स हो, उनके प्रोडक्ट ऑफ दी। तो चार्ज में आपने कूलॉम्स लॉ में पढ़ा है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर repulsion between two like charges or in like charges are directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of distance between them। वही उसी टाइप से यहाँ पर होगा। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अब इंटीग्रेशन करो तो 1 बाई वाई डी वाई इज इक्वल टू के डी टी। इंटीग्रेशन के कांस्टेंट है 1 डी टी। ये आ गया log वाई इज इक्वल टू के 1 डी टी का टी प्लस में सी, तो के टी प्लस सी, तो log y इज इक्वल टू के टी प्लस सी आ गया। समझ में आया? अब c एक कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है, यहाँ c ले लिया गया इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब मान लो इनिशियल में y जीरो इसकी बैक्टीरिया की नंबर है, जब टाइम जीरो है, जब टाइम आपका जीरो है, t इज इक्वल टू जीरो, तो जो बैक्टीरिया की नंबर है वो y जीरो मान लिया गया, y नॉट टाइम इज इक्वल टू जीरो पर। तब ये वैल्यू आ गया log y नॉट इज इक्वल टू के इंटू जीरो और प्लस में c, तो log y नॉट